मतलब क्या महिलाओं से कर रहे हैं। मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप में नजर आ रही है। पुलिस से भिड़ती प्रियंका गांधी की तस्वीरों के बीच सड़कों पर उतरे कांग्रेसियों के नारे सीतापुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक गूंजते दिखे हैं। करीब 3 दशक के राजनीतिक वनवास को झेल चुकी कांग्रेस पार्टी इस बार सीएम योगी की सरकार को घेरने की कोशिश का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हाथरस, सोनभद्र और उन्नाव के बाद अब लखीमपुर खीरी कांड पर प्रियंका गांधी ने जमीन पर उतरकर ऐलान कर दिया कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा, वो और कांग्रेस चैन से नहीं बैठेंगे। प्रियंका के इन प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि पर यूपी का चुनाव निर्धारित होने जा रहा है। हम यूपी के लोग के इस अंक में हमने सूबे के लोगों से पूछा कि क्या प्रियंका गांधी का यूपी में इस तरह से अग्रेसिव होकर जमीन पर उतरना कांग्रेस को संजीवनी दिला पाएगा। 60 से ज्यादा जिलों से आई प्रतिक्रिया का सार क्या है, आइए सुनते हैं। इंदिरा गांधी जी लीडर हो के बिल्कुल आम जनता के लिए खड़ी होती थी, उसी प्रकार प्रियंका गांधी जी निडर हो के महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए निडर हो के खड़ी होती हैं। अगर यूपी में प्रियंका गांधी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे यूपी में प्रियंका गांधी जी की सरकार बनेगी। प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश में आने से योगी सरकार पूरी तरह से डरी और सहमी हुई है कि ये किसी मुद्दे को उछालेंगी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा और उनके पास कोई जवाब नहीं है। प्रियंका गांधी एक बहुत योग्य महिला है। सपा, बसपा, भाजपा सारी सरकारें देख चुके हैं हम। अब मुझको लगता है कि प्रियंका गांधी जी के आने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप हाथरस का कांड देख लीजिए, चाहे सोनभद्र का कांड देख लीजिए, हालिया जो घटना है लखीमपुर की, जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, प्रियंका गांधी ने जो उनके नेता बुझे पड़े थे उनमें जान फूंकने का काम किया है। और निश्चित तौर पर 2017 में जिस तरह से कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था, जो बेहद बुरा प्रदर्शन बताया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का काम ज़रूर प्रियंका गांधी ने किया है। और 2022 में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। कांग्रेस की जो सीटें हैं उसकी भी बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस जन्मों जन्मों से वही बनी रही जो कि जनता के दिल से उतर चुकी है। चाहे राहुल को उतार दें, चाहे प्रियंका को उतार दें, लेकिन मेरे हिसाब से तो अब जनता कांग्रेस को नहीं चाहती है। बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं है। एक ही परिवार है, गांधी परिवार है, एक ही परिवार है, वही चले आते हैं और आगे को मौका ही नहीं मिलता है। कांग्रेस तो यहाँ बिल्कुल सुप्तावस्था में है यूपी में, लेकिन प्रियंका के आने से थोड़ी सी चेतनता तो आ गई, लेकिन योगी सरकार को उसका प्रभाव कुछ दिखाई पड़ेगा, लेकिन सत्ता उनकी बनी रहेगी। यूपी में प्रियंका के आने के बाद स्थितियां बहुत ही संभल गई हैं। पहले जैसा नहीं रहा कोई मिला जुला के, और उम्मीद यही है कि कम से कम 10 से 15 सीट मिलनी चाहिए कांग्रेस को। मतलब प्रियंका के आने से, प्रियंका ने आती तो 2-3 सीटें मिलती। इनको जन जन तक अपनी जो है आवाज़ पहुंचानी है। अभी तो बहुत पहले से ही भाई कोई कांग्रेस का तो नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन अभी बीजेपी की है भाई शासन, तो अभी हवा बीजेपी की ही रहेगी। लेकिन यह है कि इनका भी जनाधार बढ़ेगा अगर इस तरह के आगामी आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगी और स्वयं जो है पहुंचेगी तो जनाधार अवश्य बढ़ेगा। फिलहाल तो योगी सरकार बहुत बढ़िया चल रही, कानून व्यवस्था बढ़िया है और गुंडा राज खत्म हुआ है। प्रियंका गांधी के आने से भाई कांग्रेस की बड़ी लीडर है, बड़े नेता है, तो उनके आने से एंटी बीजेपी वोटों में सेंध वो लगा सकती हैं। उनका अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और वो अपनी पार्टी में थोड़ा बहुत मजबूती ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरे तरीके से छा चुकी है और कांग्रेस का स्थान ले चुकी है। अभी
पिछले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस से बहुत बेहतर रहा है। यूपी की जनता प्रियंका गांधी को आशा भरी नज़रों से देख रही है। वो जब बोलती हैं तो उनमें इंदिरा जी की छवि महसूस होती है। सोनभद्र में 11 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी भूमि विवाद में, और उस मामले में प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस सोनभद्र में और प्रदेश में और देश में इसे मुद्दा बनाई थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उसकी क्या स्थिति रही यह देश की जनता जानती है। इसलिए लखीमपुर खीरी के मुद्दे से उन्हें कुछ हासिल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है।